भाजपा का जहाँ चुनाव जीत जाते हैं वहाँ पर सीएम कौन बनते हैं वो पता नहीं चलता, लेकिन बच्चों का पेपर लीक हो जाता है ये इनको पता है। और इनको ये भी पता चल गया कि इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स जो है पाकिस्तानी है, इनको ये भी पता चल गया, लेकिन पहलगाम के अंदर कहाँ से घुसा ये नहीं पता चल रहा है। और जो पुलवामा हमला हुआ, हमारी जो नौजवानों को जो थिसरे उड़ा दिया, उनका आइडियट्स कहाँ से आया ये सरकार को पता नहीं चलता। इनको तुरंत पता लगा लेते, इनके मैजिक जो है इनका चलता है और तुरंत पता लगा के बता देगा कि पाकिस्तानी है। ये देश को जो है गुमराह करने की कोशिश है और हम गुमराह होने वाले में से नहीं है। हम तमाम चीजों को हम लड़ेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। युवाओं का जो है हम आते हैं उनकी आवाज उठाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए तो चाहिए। आप लोग देश तोड़ने चल रहा है। You know real reason behind मणिपुर burning, मैम? आज मणिपुर के बारे में बात करने नहीं आई, बस इतना जरूर है कि चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। आप बताइए ना, आपस में चल रहा है उसको शांत कौन करेंगे बताइए? नहीं, मैं आपसे जो दोनों समुदाय चल रहे हैं। एक मिनट, आप आज मुद्दे को घुमाने मत आइए। दोनों समुदाय घूम रहे हैं, किसी भी कारण से मणिपुर चल रहा है। आज मैं उसका रीजन बताने नहीं आई, मैं ये बता रही हूँ जो कहीं पर अगर ऐसा कुछ हिंसा हो रहा है, शांत कौन करेगा? आप या मैं? कौन करेगा? हम लोग करेंगे या सरकार करेंगे? सरकार को किसने बिठाया? सरकार को किसने बिठाया? हमने बिठाया। पार्लियामेंट्री फोर्स जो है वो किसके अंडर में आते हैं? पुलिस किसके अंडर में आते हैं? पुलिस जीएफसी के अंदर से महिलाओं को घसीट के लेके जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाते हैं, पूरा देश ने देखा है। उसके बाद आप ये पूछेंगे कि किस लिए हो रहा है? महिला सुरक्षा की बात किसने कहा? आपने, मैंने या सरकार ने? सरकार ने बोला था ना महिला सुरक्षा कौन प्रदान करेंगे? सरकार करेंगे या आप और मैं करूंगी? तो मेरी मणिपुर का जो हालत का जिम्मेदार सरकार है या हम है? अच्छा, किसी भी कारण में चल रहा है तो उसका शांत करिए ना। वेलकम टू टुडेस टॉपिक। अगर आज हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स टू इट? देखिए, रिजाइन हो जाएगा, उसके बाद सरकार थोड़ा सा संतुलन में आएंगे, जो हमारी उम्मीद है कि उसके बाद जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे, हमें सिस्टम में बैठे हुए लोगों से प्रॉब्लम है कि वो सिस्टम को सही से ढंग से चला नहीं पा रहे, तो उसको ढंग से चलाए, कोई धर्म का व्यक्ति बिठाइए। हमें उस सिस्टम से दिक्कत हो रहा है ना कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है, बार बार ये सारी चीजें क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को ठीक करिए, उस प्रॉब्लम को ठीक करिए। एक क्वेश्चन और है मैम, लास्ट क्वेश्चन था, बिकॉज यू आर स्पीकिंग इन अ वेरी क्लियर टोन। मेरे को आपसे बस ये जानना था कि ये मेरा थॉट है पर्सनल लेवल पे कि जो लोग कंज्यूम करते हैं ना पेपर, वो हम लोग ही हैं, हम लोग ही ब्राइब देते हैं, हम लोग ही वो चीज कराते हैं। इसमें सिस्टम के साथ हमारी भी गलती है, तो क्या हम भी अकाउंटेबल हैं इस चीज को? देखिए, एक बात बताइए, आप थाने में जाएंगे, आपके ऊपर धारा लग जाएगा, तो धारे को कौन सुलझाएगा? लॉयर सुलझाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। चलो मेरे ऊपर धारा लग गया, कुछ लग गया, सपोज किसी भी चीजों का गलती किसी का भी हो, कुछ लग गया मैं धारा, तो वो लॉयर को हमें हायर करना पड़ेगा, लॉयर जगह सुलझाएगा। हर चीज के लिए कोई ना कोई है। अगर पेपर लीक हो रहा है, वहाँ पर जितना भी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, तो उन्हीं में से तो कोई होगा ना जहाँ पर पेपर बन रहा है। तो आप और हम जो पब्लिक है, हम तो जाके नहीं देख रहे ना। हर सिस्टम के लिए अगर ईडी को बिठा रखा, तो ईडी का काम क्या है? सीबीआई का काम क्या है? पुलिस का काम क्या है? ऐसे एजुकेशन में जो बैठे हुए लोग हैं, उनका काम क्या है कि पेपर लीक ना हो, पेपर जो है अच्छी तरीके से जो पेपर को हो पाए। आप बताइए कि भाजपा का जहाँ चुनाव जीत जाते हैं वहाँ पर सीएम कौन बनते हैं वो पता नहीं चलता, लेकिन बच्चों का पेपर लीक हो जाता है ये इनको पता है। और इनको ये भी पता चल गया कि इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स जो है पाकिस्तानी है, इनको ये भी पता चल गया, लेकिन पहलगाम के अंदर कहाँ से घुसा ये नहीं पता चल रहा है। और जो पुलवामा हमला हुआ, हमारी जो नौजवानों को जो थिसरे उड़ा दिया, उनका आइडियट्स कहाँ से आया ये सरकार को पता नहीं चलता। इनको तुरंत पता लगा लेते, इनके मैजिक जो है इनका चलता है और तुरंत पता लगा के बता देगा कि पाकिस्तानी है। ये देश को जो है गुमराह करने की कोशिश है और हम गुमराह होने वाले में से नहीं है। हम तमाम चीजों को हम लड़ेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। जी मैम, आपने अभी दो चीजें बोला कि भारतीय जनता पार्टी से, आपकी बातों से आपकी भारतीय जनता पार्टी से भी नाराजगी दिख रही है और उनके सिस्टम से भी दिख रही है। क्या ये चीजें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा दे देने से और हमारे यहाँ पे लोगों के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर लेने से क्या हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा? मैम, आपने सुना था कि किस तरीके से इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला था, चला था, उसके बाद बदला है, उसके बाद दूसरा पार्टी आया है, या आज कांग्रेस उसी से पीछे हट गया है ना, पीछे हो गया। तो हर चीज का आंदोलन के से कुछ ना कुछ, जयप्रकाश नारायण ने भी आंदोलन किया था, बहुत सारी चीजें बदले हैं। देश के अंदर संविधान हमें अधिकार देते कि आप आंदोलन आप करिए, ये संवैधानिक अधिकार है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर है और उनका मिनिस्टर रहते हुए तमाम पेपर अभी लीक होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी समर्थक कौन बोल रहा है पाकिस्तानी? जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं ना उनको पाकिस्तान भेज दो, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दूं, ये देश का हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हिंदुस्तान की आप रीढ़ की हड्डी को तोड़ के आप पाकिस्तान के आड़ में चुप जाओगे, आप पाकिस्तान के आड़ों में चुप जाओगे। आज हिंदुओं का ऐसी तैसी करके आप मुसलमानों के आड़ों में चुप जाओगे। आपके गाय को रास्ता माता घोषित नहीं करके आप मंदिर मस्जिद में उलझा दोगे। आज बच्चों का पूरी तरीके से भविष्य तुम खतरे में कर दिया है। बच्चे आज जो है सुसाइड कर रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहा है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है
है, ये सारे फॉलोवर्स जो है ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। इनका पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर, मस्जिद, नमाज, तिलक के सिवा तो इनकी तो दुकान नहीं चलेगा ना। इसीलिए ये जितनों को भेज दिया ना, सच्चा हिंदुस्तानी है ना, तो आ जाओ ना मुसलमानों के साथ। मुसलमानों ने बोला है ना गाय को रास्ते माता घोषित करो, तो बोलो ना सच्चा मुसलमान का दाग लेके चलते हम जैसे। तुम कहते सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदू हो तुम लोग। हिंदू लोग ऐसे होते हैं। हिंदू क्या सिखाते हैं? हिंदू क्या सिखाते हैं? जो ये सच्चा हिंदू का दावा कर रहा है, ये हिंदू नहीं, ये फर्जी हिंदू है। राम के नाम पे धंधा करने वाले ये लोग हैं, और ये हमें सिखाएंगे कि कौन हिंदू है कौन देश तोड़ने वाले आप लोग। कौन देश तोड़ रहे हैं? युवा देश तोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर। इनका भविष्य खराब हो रहा है, ये देश तोड़ने के लिए आ रहे हैं। युवा सुसाइड करने के लिए वो हो रहा है, राजी हो रहे हैं, डंडा खाए, अपना पैर तुड़वाए, हाथ तुड़वाए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये देश तुड़वाने के लिए आए हैं। आप क्या क्या करोगे? जब आप आ जाते हैं, कोई भी मुसलमान आवाज उठाते तो उनको तो तुरंत तो अंदर कर देते हैं, उनको बोल देते पाकिस्तानी एजेंट बोल के। हाँ, तब उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं। हम हिंदू अगर आवाज उठाते हैं, हम कांग्रेस बता देगा, आम आदमी पार्टी का एजेंट बता देगा। हाँ, और उसके बाद जो है आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी में डूब के सीता आंदोलन कर रहे हैं, उनको तुम लोग कहते हो जो है नक्सली है। हाँ, और हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले जब प्रोटेस्ट करने आते हैं तो कहते हैं कि चाइनीज माल है। हाँ, हम आज मेरी नॉर्थ ईस्ट की मणिपुर जल रहा है 3 साल से, तो हम इनको इनाम देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के युवा जो है उनको वो सारी जो कॉकरोच ये लोग बता रहे हैं, उस युवाओं का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। टेंट के अंदर पूरी तरीके से जिंदगी बर्बाद हो रहा है। उनका आज पढ़ नहीं पा रहे, घर जा नहीं पा रहे, वो लोग वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कौन देख रहा है? आज ये सारे युवा जो देश से कोने कोने से आए, इनका पीड़ा है, इनको पूछ के देखे ये कमाते हैं नहीं कमाते? बाप से पैसा लेके आए होंगे। हाँ, किसी भी तरीके से अपने पैसा 200, 300, 400 रुपए इकट्ठा करके आए होंगे। पूछे इनसे, पढ़ लिख के डिग्री ले लेके कैसे घूम रहे हैं? इनके पास नौकरी नहीं, नौकरी मांगने के लिए जाते तो डंडा पीटते हैं। देखा था अभी क्या हुआ था यूपी के अंदर? 69,000 जो शिक्षक है कॉकरोच बन के चलने के लिए मजबूर है। ये सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए कुछ बोलेंगे तो काला हिट लेकर आए हुए हैं, कॉकरोचों को मारेंगे। इनको काला हिट ना, ये अपने में छुपा ले, अब मैं कुछ गलत बोल दूंगी, ठीक है? ये अपने पास रखे काला हिट, ठीक है ना? कॉकरोच काला हिट से भी, परमाणु बम से भी नहीं मरते, ठीक है? इसीलिए इतना ज्यादा ना बोले तो अच्छा है। इनको दिखाई नहीं दे रहे देश का भविष्य कहाँ जा रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहे हमारी मणिपुर का हालत क्या हो रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा देश का भविष्य कहाँ पर है, इनको दिखाई नहीं दे रहा ये सारी चीजें। ये जो है चमचे है जितना भी, सरकार अच्छा काम करते तो हम उनका सपोर्ट करते। सरकार कर क्या रहे? एक पेड़ माँ के नाम बोल के क्या करते? पेड़ काट दिया। मेरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप चला जाइए, मेघालय पहले जाते थे, मैग को छूने के लिए मिलते थे। आज आप मेघालय के अंदर जाएंगे ना, आपको उस हिसाब से नहीं मिलता। मैं 2011 में गई थी, और जब आप गए हो ना, पूरा टकला कर दिया, पूरा पहाड़ काट के किसको दे रहा है बताइए? आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कौन कर रहा है? ये उसमें आवाज नहीं उठाएंगे, ये उसके लिए कुछ नहीं बोलेगा। और आज ये मुद्दे को हिंदू मुसलमान, पाकिस्तानी एजेंट, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ फॉलोवर्स, ये जितना पाकिस्तानी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये पाकिस्तानी है जितना। पूरा रिसर्च हो रहा है कि भाई 90% आप लोगों का फॉलोअर जो है पाकिस्तानी है। अरे मीडिया वाले, कौन सी मीडिया वाले की बात कर रहे हो? चाटुकार मीडिया, इन मीडिया वालों की बात कर रहे हो ना, जो मोदी जी को बोलते हैं कि टॉनिक पी के करे हैं। सवाल सत्ता से होते हैं, जनता से होते हैं, किससे होते हैं? आज वही लोग की बात कह रहे हो कि जो आम खा के जो है, आम खा के इंटरव्यू लेते हैं, आप आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो? जो शिक्षकों को बोलते हैं 2 कौड़ी का, तो आप उन मीडिया वालों की बात करते हैं जो 2000 के नोट के ना चिप धुनवाते हैं। आप उन मीडिया वालों की बात करते हो, आप उन मीडिया वालों की बात करते हो सुबह शाम उनका तलवार चाटने लगे हुए। मैं इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जिस मीडिया को इन युवाओं का आवाज नहीं दिखाई दे रहा है, जिस मीडिया को महिला का पीड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, जिस मीडिया को जो है मणिपुर का हालत नहीं दिखाई दे रहा है, जिस मीडिया को महिला के साथ गलत होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, इस मीडिया का जो सिर्फ और सिर्फ मेलोडी की टॉफी की बात करते हैं, जाल मूरी की बात करते हैं, वहाँ पर कच्चा तेल क्यों डलता है उसके ऊपर बात करते हैं, इन मीडिया की बात कह रहे हैं आप। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज देश का युवा जाग चुके हैं, ये रीढ़ की हड्डी है, और इस हड्डी को तोड़ने का काम सरकार ना करे, क्योंकि देश नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। कह रहे हैं कि नेपाल नहीं बनने देंगे, डंडे चलेंगे। बना रहे हैं? कौन बना रहे? नेपाल बनाने वाले कौन लोग हैं यहाँ पर? ये सारी हिंदुस्तानी है, ये भारतीय है, इनके दिल में तिरंगा धड़कता है, ठीक है? ये कोई नेपाल या वो बनाने, बांग्लादेश बनाने नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने